डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस चैनल पे। तो आज हम जानेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए के बारे में सभी बातें जानेंगे। यह पार्ट 1 है और ऐसे ही आपको 7 पार्ट मिलेगा, जिसमें यह आप यहाँ पे मिलेगा आपको एनडीए के बारे में पूरा अच्छे से। उसके बाद फिर डिवाइड हो जाएगा, कभी आपको पेपर वाइज जैसे कि सब्जेक्ट वाइज आपको अच्छा से बताया जाएगा, उसका पेपर पैटर्न ये सब बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आपको जैसा कि मैं आपको बताया कि इस वीडियो में एनडीए के बारे में बताया जाएगा, तो सबसे पहले आप यह जान जाइए कि एनडीए होता क्या है। तो एनडीए का फुल फॉर्म जानिए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म है और यह एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आईएएस एग्जाम को भी कंडक्ट करता है। तो यह यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और यह एनडीए एग्जाम एनडीए 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है रिटन एग्जाम और सेकेंड होता है एसएसबी इंटरव्यू। फर्स्ट होता है रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम और सेकेंड होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू। तो आपको एसएसबी इंटरव्यू आगे आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाइड कर लेंगे, तो इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आप आज हम लोग जानेंगे रिटन एग्जाम के बाद एनडीए के बारे में सब कुछ जानेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे पूरा पेपर पैटर्न के। और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पार्ट में हम लोग सभी सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो रिटन एग्जाम टोटल 900 मार्क्स का होता है, 900 नंबर का, 900 मार्क्स का। और एसएसबी इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होता है। टोटल 1800 नंबर का होता है, टोटल 1800 नंबर का, 1800 नंबर का। तो रिटन एग्जाम 900 नंबर का होता है और एसएसबी इंटरव्यू 900 नंबर का होता है, टोटल 1800 नंबर का होता है। रिटन एग्जाम भी दो पेपर में लिया जाता है। कितना पेपर में लिया जाता है? 2 पेपर में लिया जाता है। फर्स्ट पेपर हो जाता है मैथ का, फर्स्ट पेपर मैथ्स पेपर हो जाता है। सेकेंड पेपर हो जाता है, सेकेंड पेपर जीएटी हो जाता है। तो यह टोटल कितना मार्क्स का होता है? यह 300 नंबर का होता है, 300 नंबर का। कितना नंबर का होता है? 300 नंबर का। यह 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। और यह जीएटी होता है 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का होता है। और इसके बाद जीएटी में भी 2 पार्ट होता है, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें भी 2 डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको इंग्लिश का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होता है। और सेकेंड पेपर में और सभी सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैथ और इंग्लिश छोड़ाकर सेकेंड पेपर में सभी कुछ हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट हो गया फिजिक्स हो गया, सेकेंड केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, और थर्ड बायो हो गया, बायोलॉजी। यह दोनों साइंस है, साइंस जैसा कि आप जानते हैं, साइंस। यह टोटल 200 मार्क्स का होता है। कितना नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है।
और इसके बाद फिर सोशल साइंस भी आता है नीचे, फिर यह भी 200 नंबर का होता है, और इंग्लिश भी 200 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 200 नंबर का, 200 मार्क्स, 200 नंबर का। और बायो ये सब सभी 200 नंबर का होता है। और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आ जाता है फोर्थ में हो जाता है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, या हिस्ट्री प्लस यह हो जाता है हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। अब 5 में हो जाता है ज्योग्राफी, और 6 में हो जाता है ज्योग्राफी के बाद हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, फिर 7th में आ जाता है करेंट अफेयर, करंट अफेयर्स। तो यह इतना सब्जेक्ट, मतलब कि आप समझ जाइए कि सभी जितना 12 तक आप जितना भी सब्जेक्ट पढ़े हैं या फिर जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो सभी सब्जेक्ट आपको एनडीए एग्जाम में पूछेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह 200 नंबर का हो गया, यह 200 नंबर का हो गया, और यह भी 200 नंबर का, जो कि सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है, सोशल साइंस, जो कि 200 नंबर का आता है। यह भी तो 200 नंबर यह, 200 नंबर यह, 200 नंबर यह, 600 और 300 नंबर का मैथ्स आता है। तो आप इतना सब्जेक्ट्स होता है। इसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितना आता है। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है 120, 120 क्वेश्चंस आता है। आपको यह सभी का सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, कैसे मैथ्स का प्रिपरेशन करें, कैसे और सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करें। तो सभी आपको वीडियो मिलेगा धीरे धीरे आपको। तो 120 क्वेश्चंस रहता है, और हर एक क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स और हाई नंबर का रहता है। और आप अगर गलती करेंगे तो 0.83 मार्क्स कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग है। तो यह आपका, और इसका ड्यूरेशन होता है, पेपर पैटर्न का ड्यूरेशन कितना होता है। तो पेपर पैटर्न का ड्यूरेशन होता है 150 मिनट, मतलब कि 2.5 आवर्स। तो पर क्वेश्चन में कितना मिनट हो गया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.25 मिनट्स। तो यह हो गया। और इसका टाइमिंग क्या रहता है, अभी तक टाइमिंग फर्स्ट पेपर के 10 AM to 12:30 PM, या फिर 10:30 से 1 बजे तक। लेकिन और यह एग्जाम एक ही दिन में खत्म किया जाता है, दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाता है। डे वन कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डे 1 लिख देते हैं, डे 1 है। तो यह आप देख लिए मैथ के बारे में। इसके बाद हम जीएटी के बारे में जानते हैं। तो जीएटी का हर एक इसमें आ जाता है, जैसे कि 50 क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन होता है, ENG का
50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस। अब इसमें सबसे पहले आप जान जाइए कि इसमें हर क्वेश्चंस कितना नंबर का होता है। तो इसमें हर क्वेश्चंस होता है 4 मार्क्स का। कितना मस्त है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आपको 4 नंबर खटाक लेकर आ जाएगा हाथ में। तो 4 मार्क्स पर क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग 1.25 या ऐसे ही कुछ है, 1.83 है, सॉरी ये 1.83 है निगेटिव मार्किंग। आप देख लीजिएगा अथी पे 83, हाँ यही है 83, लगभग यही है आपका। 1/3 होता है, 1/3 आप देख लीजिए कितना होता है। सो 1/3 होता है इसका निगेटिव मार्किंग। आप चुपचाप लीजिए 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। मतलब कि आप 5 क्वेश्चंस बनाइएगा, उसमें 4 क्वेश्चंस सही रहेगा तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। जैसे कि आप 5 क्वेश्चंस बनाए, उसमें 4 क्वेश्चंस गलत बनाए, एक क्वेश्चन आप सही बनाएंगे तो आपका एको नंबर मिलने वाला नहीं है। 4 क्वेश्चंस अगर आप बनाए हैं, 5 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चंस गलत है और एक क्वेश्चन सही है तो आपका नंबर एक भी नहीं मिलेगा, आपका सभी निगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। तो यह 4 मार्क्स का होता है प्रत्येक, और इसका कट ऑफ भी इतना होता है, यह आप देख लीजिए। और ड्यूरेशन हो जाता है, इसका भी रहता है 150 मिनट। टोटल यह जीएटी टोटल कितना क्वेश्चंस होता है, टोटल क्वेश्चंस ऑफ जीएटी 150 क्वेश्चंस, जो कि 50 क्वेश्चंस इंग्लिश का होता है और 100 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स का होता है। तो यह आपका हो गया 150 क्वेश्चंस होता है, इसका 150 मिनट रहता है। और यह लगभग टाइमिंग इसका रहता है 12:30, 1 से 3, 1 बजे से लेकर रहता है लगता है 3:30 तक, 1 PM to 3:30 PM। यह आपका टाइमिंग हो गया। इसके बारे में सभी बातें तो आप देख लीजिए, और कुछ छूट भी तो नहीं न रहा है, सभी चीज आपको बता दिया हूँ। और हाइट सब डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? हाइट डिस्कस कर लेते हैं। हाइट अगर 157 सेंटीमीटर अगर हाइट आपका 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर प्लस इतना ही हाइट रहता है, उग नहीं रहा है। हाइट क्राइटेरिया देखिए क्या है। हाइट मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, बोले तो 5.767 ऐसा और समझ लीजिए। और क्या 6 प्लस खोजता है इसके ऊपर। एयरफोर्स का अलग रहता है। एयरफोर्स के लिए आपका 1.62 सेंटीमीटर, क्या हो गया आपका हाइट हो गया। और आपको आपका एज होना चाहिए 16.5, 16.5 से एज हो गया 16.5 से हो गया 19.5 तक, 19.5 तक। और कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आपका अगर
यह आप देख लिए होंगे। आप अगर कॉमर्स लिए हुए हैं, आप अगर कॉमर्स लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स लिए हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं। साइंस लिए हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं। साइंस लिए हुए हैं तो भी कर सकते हैं आप। अगर ये दोनों लिए हुए हैं तो आप सिर्फ आर्मी में अप्लाई हो सकता है, आपको एयरफोर्स से सब नहीं मिलेगा। और साइंस मैथ्स लिए हुए हैं तो आपको दोनों चीज होगा। क्या होगा? दोनों तीनों चीज आप कर सकते हैं। तीनों चीज कर सकते हैं इसमें, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब तीनों साइंस वाला अथी कर सकते हैं। और आप तो यह जानते ही होंगे, शुरू में मैं आपको नहीं बताया कि इसमें नेवी का जाता है, एयरफोर्स, नेवी, इसमें ट्राई आर्म फोर्सेस अप्लाई इसमें आता है। जैसे कि आप इसमें बात बता देता हूँ आपको अच्छे से। इसमें तीनों सेना का तैयारी किया जाता है। आर्मी इसमें आर्मी, सेकेंड एयरफोर्स और थर्ड में नेवी। यह तीनों अप्लाई करता है। और इसमें टोटल इस ईयर का सीट कितना है? 400, जिसमें 120 शायद अथी का है, एयरफोर्स का है और 40 या फिर कुछ ऐसे ही डाटा है, आप देख लीजिएगा। 40 इसका है और सभी आर्मी का सबसे ज्यादा रहता है। आर्मी का नेवल एकेडमी का 40 है। इनने अलग होता है, नेवल एकेडमी इनने का 40 है। और सर यह आर्मी का सबसे ज्यादा होता है, नेवी का भी होता है। नेवी का भी होगा 120 होगा, इसका भी 120 होगा, चाहे और कम होता है इसका 90 ये सब होगा इसका, लेकिन टोटल 400 होता है। टोटल 400 होता है। आपको यहाँ पे लिख देते हैं टोटल 400। और आप यह जान रहिए कि इसमें अनमेरिड अप्लाई कर सकता है। आपका अगर शादी हो गया तो आप आराम कीजिए, इसमें आप नहीं भर सकते हैं आप कुछ भी फॉर्म। ये सब आप अनमेरिड होना चाहिए और आपका एज 16.5 से 19.5 के बीच होना चाहिए। 16.5 से 19.5 के बीच होना चाहिए। 19.5 के बीच होना चाहिए। 19.5 के बीच होना चाहिए। आपका 19.5 के बीच होना चाहिए। तो यह आपका सभी चीज है। यह आपका अनमैरिड होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप शादी कर रही हैं तो आप खुश रहिए अपने औरत के साथ। इसमें आपका दखल देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यह अब आपको मैं सभी चीज बता दिया हूं। और हाँ, एसएसबी इंटरव्यू टोटल 6 दिन का होता है। उसमें आपको करीब सभी टेस्ट कर लेता है और उसके बाद मेडिकल जाता है। उसके बाद आपको खड़कवासला एनडीए खड़कवासला पुणे में आपको ट्रेनिंग किया जाएगा। 4 साल 4.5 साल का ट्रेनिंग रहता है। उसी में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दिया जाता है। बस यही इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यह आपका पार्ट 1 हो गया। इसके बाद आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही आपको 7 पार्ट मिलेगा। तो लगे रहिए एनडीए में। अभी एनडीए का शुरू में कितना लगता था कि 5 सितंबर का था, 5 शिफ्ट थे, फिर अब बढ़कर 14 नवंबर हो गया। तो आप करिए तैयारी। अभी 4 महीना आपका टाइम है। करिए तैयारी एकदम अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।